जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो कल 3 अगस्त 2024 को क्लास 6 का साइंस और इंग्लिश का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपके साइंस में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए, आपको कल बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्न को नोट कर लेंगे और यहाँ पर याद भी कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर को करेंगे। जी साथियों, इसी प्रकार का प्रश्न आपका कल के वीकली टेस्ट में आने वाला है। पहला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा मांसाहारी जानवर है? विकल्प यहाँ दिया गया है शेर, गाय, घोड़ा, बकरी। तो साथियों यहाँ पर देखिए, जानवर 3 तरह के होते हैं। पहला होता है शाकाहारी, ठीक है, नोट कर लीजिए जितने साथियों को नहीं मालूम है। दूसरा होता है मांसाहारी और तीसरा होता है सर्वाहारी, ठीक है। शाकाहारी जानवर वैसे जानवरों को बोलते हैं जो केवल पेड़ पौधों या फिर पेड़ पौधों से मिलने वाले उत्पाद को खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा। मांसाहारी जानवर जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, जैसे शेर, बाघ। सर्वाहारी ऐसे जानवर होते हैं जो पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों और दूसरे जीवों को आहार के रूप में खाते हैं, जैसे कि मानव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मांसाहारी में पूछ रखा है, मांसाहारी केवल ए नंबर में दे रखा है शेर। गाय, घोड़ा, बकरी तीनों शाकाहारी जानवर होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सर्वाहारी जानवर है जो सब कुछ खाता हो, मांस, मछली इत्यादि को भी खाता हो और दूसरे जीवों को आहार के रूप में भी खाता हो? बिल्ली, मनुष्य, कुत्ता या इनमें से सभी? बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए, बताएंगे साथी। बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या है? बिल्ली चूहे को मारकर खाती है, ठीक है, और दूध भी पी जाती है। मनुष्य जो है वो दूसरे जीवों का आहार के रूप में खाता है और यहाँ पर पेड़ पौधों से मिलने वाले उत्पाद को भी खाता है, तो मनुष्य सर्वाहारी है। कुत्ता रोटी भी खाता है, बिस्किट भी खाता है और कुत्ता मांस भी खाता है, तो ये भी सर्वाहारी है। तो यहाँ पे 2 सर्वाहारी हुए, कुत्ता और मनुष्य। इनमें से कौन सा पोषक तत्व रोगों से लड़ने में सहायक होता है? ठीक है, रोग से लड़ने में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? विकल्प यहाँ दे रखा है प्रोटीन, रुक्षांश, विटामिन एवं खनिज लवण या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, विटामिन एवं खनिज लवण। ये जो है वो रोगों से लड़ने में सहायक होता है। सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है? और ये जो विटामिन है वो खट्टे फलों में विशेषकर पाई जाता है, जैसे आंवला हो गया, ठीक है, नींबू हो गया इत्यादि में पाया जाता है, खट्टे फलों में। यहाँ पे सही उत्तर सी है, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी हो जाए तो यहाँ पर स्कर्वी रोग होता है। 5वां प्रश्न, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाना, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है तो आप देखते हो कि उसके चोट वाले स्थान पर रक्त का एक लेयर जम जाता है, जिससे अंदर वाला खून बाहर नहीं निकलता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का जमेगा नहीं और रक्त का निरंतर प्रवाह होगा और अंततः सारा रक्त शरीर से बाहर निकल आएगा। तो सही उत्तर है विटामिन के। विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए 6ठा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा जंक फूड है? जंक फूड का मतलब क्या है? जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बताइए, यहाँ पे दे रखा है विकल्पों में चाउमीन, बर्गर, पिज्जा या इनमें से सभी। हाँ साथियों, बिल्कुल सही, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये तीनों जंक फूड की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए सही उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। 7वां प्रश्न, इनमें से कौन सा आयोडीन के स्रोत हैं?
आयोडीन का स्रोत कौन सा है? विकल्प दे रखा है केला, सेव, मिर्च या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को यहाँ पर कमेंट में इसका उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कौन सा आयोडीन का स्रोत होता है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न इसके बाद दे रखा है किसकी कमी से रात में कम दिखाई देता है? विकल्प दे रखा है विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए। यह विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा रोग? रतौंधी नामक रोग। और इस रोग के अंतर्गत व्यक्ति को रात में कम दिखाई देता है। सही उत्तर डी है, रतौंधी रोग। 9वां प्रश्न पूछता है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन दे रखा है आयोडीन, कैल्शियम, वसा, फास्फोरस। बताना है आयोडीन यहाँ पे कमी से घेंघा रोग होता है। और घेंघा रोग के अंतर्गत होता क्या है? गले की ग्रंथि फूल जाती है, गले की ग्रंथि में उभार आ जाता है, चने के आकार की शेप की उसकी ग्रंथि हो जाती है। आयोडीन, इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि नमक खाइए तो आयोडीन युक्त होना चाहिए। 10वां प्रश्न दे रखा है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग विकल्प दे रखा है विटामिन, प्रोटीन, लोह या इनमें से कोई नहीं। बताना है साथियों सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही, लोह होगा, आयरन। यदि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो विटामिन यहाँ पर एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देता है मिलान करना है। इसी प्रकार का मिलान करने वाला भी आएगा तो आप यहाँ पर देख कर जाइएगा, वहाँ पर मिलान आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए दे रखा है यहाँ पर खंड का में अंकित विटामिनों से खंड खा में अभावजन्य रोगों का मिलान कीजिए। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? मैंने पहले ही प्रश्न में बताया है। बिल्कुल साथियों, विटामिन ए की कमी हो जाए तो यहाँ पर दृष्टिहीनता होती है। अगला प्रश्न दे रखा है विटामिन बी की कमी हो जाए मानव शरीर में तो बेरी नामक रोग होता है। तो बी को मिलाएंगे बेरी में। विटामिन सी, मानव शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। और अगला दे रखा है विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स नामक रोग होता है। तो फिर से देख लीजिए, पहले का होगा विटामिन ए का दृष्टिहीनता, विटामिन बी का होगा यहाँ पर बेरी, विटामिन सी का होगा अस्कर्वी और विटामिन डी का होगा यहाँ पर रिकेट्स। एक चीज और, विटामिन डी से संबंधित भी प्रश्न आता है। विटामिन डी किसमें पाया जाता है? तो सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश इसीलिए शरीर में लगना चाहिए ताकि विटामिन डी मिलते रहे। ठीक है, तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप नोट कीजिए, इसी में से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। धन्यवाद।